अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आधी अकड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढीली कर दी थी, लेकिन बाकी का काम पुतिन ने पूरा कर दिया। वैसे पुतिन ने तो डोनाल्ड ट्रंप का काम तमाम ही कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को अलास्का बुलाया था। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया ने पुतिन को कमजोर दिखाने और पुतिन को दबाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। पुतिन के अलास्का पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप ने उनके हाथ को जकड़ लिया। पुतिन को डराने के लिए उनके सर के ऊपर B-2 बॉम्बर विमान उड़वा दिए। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से पुतिन की बेइज्जती करवाने की कोशिश की, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने शेर की तरह ऐसा हमला किया कि पहला शिकार डोनाल्ड ट्रंप बने और दूसरा शिकार अमेरिकी मीडिया। पुतिन ने अलास्का में ऐसा खेल कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब भारत के आगे भी झुकना पड़ सकता है। पुतिन ट्रंप की मीटिंग के बाद भारत पर एक बड़ा ऐलान हुआ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पुतिन ने ट्रंप और अमेरिकी मीडिया को कैसे ठिकाने लगाया और भारत पुतिन को देखकर खुश क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप बिफोर एंड आफ्टर वाली इस तस्वीर को गौर से देखिए। मीटिंग से पहले ट्रंप हंस रहे थे, लेकिन मीटिंग के बाद पुतिन खुश हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे पर गंभीरता को देखिए, लगता है पुतिन ने अपना स्पाई एटीट्यूड दिखा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया ने जिस तरह से पुतिन को अकड़ दिखाई थी, पुतिन ने उसी अकड़ को कुछ ही घंटों में चकनाचूर कर दिया। दरअसल जैसे ही पुतिन अलास्का में उतरे तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के ऊपर B-2 बॉम्बर्स उड़वा दिए। ये ट्रंप की इनसिक्योरिटी दिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को गेस्ट की तरह बुलाकर उन्हें अपने ही हथियारों की अकड़ दिखा रहे थे, जबकि ऐसे ही अमेरिकी हथियारों को रूस लगभग यूक्रेन में रोज उड़ा रहा है। इसके बाद ट्रंप ने पुतिन से हाथ मिलाया और डोमिनेंस दिखाने के लिए उनका हाथ ही नहीं छोड़ा। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिकी मीडिया ने भी पुतिन के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। सीज फायर पर होने वाली मीटिंग से पहले ही एक अमेरिकी पत्रकार ने पुतिन से सवाल पूछ लिया कि आप सीज फायर को मानेंगे। इसके बाद एक दूसरे पत्रकार ने पुतिन से पूछा कि क्या आप सिविलियंस को मारना बंद करेंगे। पुतिन को अमेरिकी मीडिया के बेहुदा सवाल सुनकर इशारा करना पड़ा कि ऐसी बकवास चीजें मुझे सुनाई नहीं देती। President Putin, will you agree to a ceasefire? President Putin, will you stop killing civilians? बताइए पुतिन का स्वागत इस तरह के बेहुदा सवालों से किया गया। पुतिन ने शायद यहीं पर ठान लिया था कि सारा बदला मैं मीटिंग में लूंगा। यहाँ से निकलने के बाद पुतिन और ट्रंप के बीच लगभग 3 घंटे की मीटिंग चली। मीटिंग के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए तो उनकी हालत खराब थी। आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इतना डरा हुआ आपने ट्रंप को पहले कभी नहीं देखा होगा। जो व्यक्ति किसी को बोलने ना देता हो वो पुतिन के सामने चुप बैठा रहा। 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन करीब 9 मिनट तक बोलते रहे और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 3 मिनट बोले। इसके बाद पुतिन ने एक बार फिर अमेरिकी मीडिया को उसकी असली औकात दिखा दी। अमेरिकी पत्रकार ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मछली बाजार में बैठे हैं, लेकिन इनके सवालों को लात मारते हुए पुतिन ने क्या इशारा किया वो देखिए। बहरहाल सब जगह बताया जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप के बीच कोई डील नहीं हो पाई, लेकिन ये सच नहीं है। पुतिन और अमेरिका के बीच डील हो गई है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के जिस हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया है वो वापस नहीं दिया जाएगा। पुतिन ने यह भी कह दिया कि यूक्रेन को हथियार देने बंद करने होंगे। इसके अलावा पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। पुतिन ने यूक्रेन और नाटो देशों की लगभग सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। पुतिन ने ट्रंप को अपना प्रपोजल दे दिया है और कहा है कि नाटो और यूरोपीय देशों को दिखा लाओ, उनसे इस प्रपोजल को मनवाओ, तुम्हें जो नोबेल पुरस्कार चाहिए वो ले लो, बाकी आगे की बात करने के लिए मॉस्को आओ। ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। पुतिन ने ट्रंप की अकड़ एक जेब में और अहंकार दूसरी जेब में डाल दिया। तभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मुंह बनाकर बैठे हुए हैं। पुतिन ट्रंप की इसी बैठक के बाद भारत के लिए भी एक शानदार खबर आई है। सबसे पहले तो ट्रंप और अमेरिका की ऐसी हालत कर पुतिन ने भारत का बदला ले लिया है। पुतिन से मिलने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत पर 27 अगस्त से लागू होने वाला 25% सेकेंडरी टैरिफ फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि वो ये फैसला बाद में लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए जो 25% टैरिफ पहले से लगा रखा है उसे भी हटाया जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की हालत देखकर लग रहा है कि उनकी तगड़ी ठुकाई हुई है।